हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे न्यू टॉपिक लाइबिलिटीज के बारे में। लाइबिलिटीज क्या होता है, मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज आर द डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब होता है उधार। बोरोइंग्स, अगर बिजनेस ने लोन लिया है, बोरोइंग्स किया है। ऑब्लिगेशन, अगर बिजनेस के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। जैसे जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो कभी ना कभी तो रीपे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अगर बिजनेस ने सप्लायर से गुड्स उधार में खरीदा है, क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है, तो कभी ना कभी उसका ड्यूज चुकाना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। वर्कर से हमने काम करवा लिया, उसका पैसा अभी भी ड्यू पर है, हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वेजेस जो वर्कर का ड्यू है वो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है डेब्ट्स, उधार। बोरोइंग्स, अगर बिजनेस ने लोन लिया है किसी से, या फिर ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर बिजनेस का, ठीक है। तो लाइबिलिटीज को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इंटरनल, एक्सटर्नल, नॉन करेंट, करंट। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है। द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स। ओनर्स के रेस्पेक्ट में हम लोग को पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन्स। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स, बिजनेस का लाइबिलिटी उसके ओनर्स के रेस्पेक्ट में। लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स, प्रोप्राइटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। एग्जांपल क्या है? कैपिटल। कैपिटल कौन किसको प्रोवाइड करता है? कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? कैपिटल कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। कौन किसको प्रोवाइड करता है? कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस, एंड ओनर और बिजनेस सेपरेट है इन द आइज ऑफ अकाउंट्स। ओके, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल, बाहर वाले के रेस्पेक्ट में। अगर हमने बाहर वाले से, अगर बिजनेस ने बाहर वाले से, एक्सटर्नल पार्टी से उधार ले रखा है, फंड्स बोरो कर रखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पार्टी, दैट इज द आउटसाइडर्स, इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो बिजनेस का लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जांपल में क्या लिखा है? बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स। अगर बिजनेस ने बैंक लोन बोरो किया है, बैंक से लोन लिया है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम लोग गुड्स उधार में खरीदते हैं, जिसको हम लोग सप्लायर भी बोलते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है? द लाइबिलिटी विच कैन नॉट बी रिपेड, द लाइबिलिटीज विच कैन नॉट बी रिपेड विद इन बाय द बिजनेस विद इन 12 मंथ्स। वो लाइबिलिटी जो बिजनेस 12 महीने के अंदर नहीं चुका सकता, पॉसिबल नहीं है बिजनेस के लिए। बहुत बड़ा बैंक लोन हमने ले लिया है, सपोज 10 लाख, 20 लाख, जिसको हम लोग, ऑब्वियस सा बात है कि एक साल के अंदर चुका नहीं सकते, रीपे नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? बैंक लोन। और करेंट लाइबिलिटी क्या होता है? द लाइबिलिटीज विच कैन बी रीपेड बाय द बिजनेस विद इन 12 मंथ्स। जो लाइबिलिटी बिजनेस 12 महीने के अंदर चुका देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट लाइबिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट लाइबिलिटी। एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर्स। सप्लायर से अगर हमने गुड्स बोरो किया है, गुड्स उधार में खरीदा है, तो वो क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्रेडिटर्स इज करंट लाइबिलिटी। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। लाइबिलिटीज आर डेब्ट्स, बोरोइंग्स, ऑब्लिगेशंस इन द नेम ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटीज को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, नॉन करंट एंड करंट। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओनर्स इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। एग्जांपल क्या है? कैपिटल। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू द थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जांपल क्या लिखा है? बैंक लोन, क्रेडिटर्स। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है? बिजनेस का ऐसा लाइबिलिटी जो बिजनेस एक साल के अंदर, विद इन 12 मंथ्स, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर रीपे नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी रीपे करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी। सिंपल अगर बात भाषाएं समझेंगे तो वो लाइबिलिटी जिसको हम लोग 12 महीने के अंदर चुका नहीं सकते हैं, जो 12 महीने से ज़्यादा समय लगने वाले चुकाने में, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। और बिजनेस का लाइबिलिटी जो बिजनेस विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर ही चुका देगा, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल है क्रेडिटर्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे और वीडियोस आते रहेंगे अकाउंट्स रिलेटेड। इससे पहले का वीडियो जो मैंने अपलोड किया कर रखा है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ से अपना सारा रिविजन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।